आसिया बेगम अपनी चाल में किसी हद तक कामयाब हो चुकी है। वो ऐसा चाहती थी कि किसी भी तरीके से जब वो राह हमेशा के लिए हमारे घर से दूर चली जाए, और आज ऐसा होना शुरू हो चुका है। लेकिन बतूल जो होती है इस मामले पे बहुत ज़्यादा परेशान रहना शुरू कर देती है। बतूल का दिल मुतमिन नहीं होता। तो जब माँ ऐसे परेशान देखती है तो इसके पास आकर बात करती है, ऐसे कहती है कि क्या हुआ, आप इतनी परेशान इतनी उदास किस वजह से हैं। तो आगे से बतूल जो होती है अपनी माँ को सब कुछ बता देती है। माँ को कहती है कि माँ जी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हम जो बहुत ही गलत करें, हमें जो वो राह के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आगे से जो माँ जो होगी इसे चुप करा देगी। तारा ज्योति जाते जाते अपने भाई के साथ आकर बात करती है, ऐसे कहती है कि भाई जान, मैं तो ये समझ रही थी कि तुम कभी भी जो वो हमारा साथ नहीं छोड़ोगे, हमारे साथ डट कर खड़े हो जाओगे, लेकिन आपने जो कुछ भी किया और जो कुछ भी दिखाया है तो उसके बाद जो वो हमारी उम्मीदें मुकम्मल तौर पर टूट चुकी हैं। हम मुकम्मल तौर पर अंदर से बर्बाद हो चुके हैं कि आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया। तो जिस वक्त ये बातें यहाँ पर जब वो सुनेगा मामू जान राह का, तो ये साफ अल्फाज में इनकार कर देगा। ये बोलेगा कि बस छोड़ें इस बात को, मैं भी इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता। लेकिन जो कुछ भी राह ने किया है ना, तो उसके बाद मुझे बहुत सा तकलीफ़ हुई है, क्योंकि राह को तो मैं अपना समझता था। मैं ये सोच कर बैठा हुआ था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए इससे कभी धोखा नहीं देगी, लेकिन इसने इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। समझाने की कोशिश करेगी तारा, इसे बोलेगी कि भाई जान, आप तो इस बारे में सोचें, आप तो हमारी बात को समझें। आपका क्या दिल कहता है कि मेरी बेटी ऐसा कर सकती है? मेरी बेटी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। अगर आप इस बात को समझें तो वो साफ अल्फाज में जो इनकार कर देगा। जो वो मामू से तारा का भाई इसे बोलेगा कि छोड़े इस बात को, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा। आसिया आकर बतूल को कहती है कि आपने किसी किस्म का कोई भी शोर नहीं मचाना, अपने आप को जो वो खामोश करके रखना है। अगर तुमने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बतूल अपनी माँ कहती है कि माँ जी, मैं ये नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बहन है और मैं अपनी खुशी की खातिर के लिए उसकी ज़िंदगी को मैं बर्बाद नहीं कर सकती। कल को मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो माँ जो ये बतूल को बोलेगी कि भाई अगर आपने ज़बान खोली ना, देख लो फिर आपके साथ जो कुछ भी होगा ना, तो आपकी ज़िंदगी में कभी भी जो वो ज़रियोन नहीं रहेगा। तो बतूल कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, ज़रियोन भी ज़िंदगी में रहे या ना रहे, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो चीज़ गलत है तो बस वो गलत है और उसको मैंने हसूत में ठीक करना है। तो माँ कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम ये सब कुछ करना चाहती हो तो बस मिल्ला करो, मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन तुम देख लेना कि तुम्हें जो वो इतनी बड़ी ठोकर मिलेगी कि फिर तुम कभी भी जो खुश नहीं रहोगी। ज़रियोन जो होता है ये बतूल को कहता है कि कुछ टाइम के लिए हम जो वो चलते हैं बाहर। तो आगे से जो वो बतूल कहती है कि देखें ज़रियोन, मेरा दिल नहीं करता। लेकिन अब ज़रियोन जो अपना मतलब निकालना चाहता है और ऐसा सब बतूल के सामने जो जायदाद की डिमांड करेगा।